हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जो है दाद। दाद आपने अक्सर देखा होगा, आपके किसी फ्रेंड को या आपके फैमिली में किसी मेंबर को अक्सर हो जाते हैं। दाद की जो पहचान है वो ये है कि ये एक छोटे से आकार से, एक रिंग के आकार से शुरू होता है और बाद में ये शरीर के उस पार्ट को और भी बड़े पार्ट को कवर करता चला जाता है। अक्सर ये हमारे शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके हाथ में, आपकी आर्म्स में, आपके गले के नीचे, आपके पूरे शरीर में कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। मैं आपको दोस्तों दाद क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर आपको दाद हो गया है तो आपको किन चीज़ों का परहेज़ रखना है, दाद किस तरीके से फैलता है, इसके कारण क्या होते हैं, और मैं आपको एक बेहतरीन इसका इलाज बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप हमेशा हमेशा के लिए दाद जैसी खतरनाक बीमारी से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। दवाई ना तो दोस्तों कॉस्टली होगी और ना ही दोस्तों उसमें ज़्यादा आपको कोई जलन या कोई ऑपरेशन या कुछ भी नहीं करना है। आपको उस दवाई को सिर्फ यूज़ करना है और बाद में आपका जो दाद जैसी खतरनाक बीमारी है उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। अक्सर दाद होने के बाद में जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन हम लेते हैं, उससे दाद या तो कम हो जाता है या कई बार रुक जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद वो फिर से शुरू हो जाता है और अगली बार जब दाद शुरू होता है तो वो और भी बड़े रूप में, और भी खतरनाक रूप में और तेज़ी के साथ में हमारे शरीर पर फैलता है। तो हमें कोई भी मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेनी है, नॉर्मली स्टोर से या आप डॉक्टर से ले लेते हैं। मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, उसे आपको सिर्फ लगाना है और आपको अगले ही दिन उसमें आपको दाद के अंदर फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे वो आपके दाद को बिल्कुल नष्ट कर देगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दाद के लक्षण क्या होते हैं। दाद बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो बहुत ही कम समय में तेज़ी से फैलती जाती है। दाद धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। दाद शरीर के प्राइवेट पार्ट जैसे कि जांघ या जांघ के बीच के जो भाग होता है और दोनों साइड से जो होता है वहाँ से शुरू हो जाता है। ये पहले तो जैसे मैंने बताया है एक रिंग जैसी संरचना इसकी बनती है, बाद में धीरे धीरे रिंग का आकार बड़ा होता चला जाता है और चेहरे, पेट पर, हाथ पर, शरीर के किसी भी हिस्से पर ये आपके हो सकता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो दाद एक संक्रामक फंगल संक्रमण होता है जो फफूंदी जैसी परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी आपकी बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में पनपती है और कई तरीके से फैल सकता है, जिसमें से कुछ एक इस तरीके के कारण हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, जानवर से मानव में भी फैल सकता है, ये वस्तु से मानव में भी फैल सकता है और मिट्टी से मानव में यानी कि इंसान में आ सकता है। दाद धीरे धीरे पूरे शरीर को भी कवर कर लेती है और बाद में ये कोढ़ तक का रूप ले लेती है। दाद शरीर के प्राइवेट पार्ट जैसे कि जांघ या जांघ के पीछे का भाग और दोनों साइड से शुरू होता है। अब इसका बचाव क्या है? दाद की रोकथाम के लिए स्वस्थ और स्वच्छ जो खाना है या रहना है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें सफाई का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादा संक्रामक जानवरों के संपर्क में या जो सही तरीके से स्वच्छता की कमी होती है, साफ़ सुथराई नहीं होती है, वहीं ये ज़्यादा तेज़ी से पनपता है। दाद से बचने के लिए ये कुछ एक सुझाव हैं। जब भी आप जानवरों को स्पर्श करें तो उसके बाद में आपको अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। अगर आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है तो संक्रमित जानवरों या लोगों से अपने आप को हमेशा दूर ही रखने की कोशिश करें। पर फिर अगर आपको दाद हो जाता है तो दाद होने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का परहेज़ रखना है? संक्रमित जानवरों से दूर रहना है। संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए अपने पालतू जानवरों की दाद संक्रमण की जांच के लिए हमेशा पशु चिकित्सक के पास ले जाना है। ये सारी डिटेल दोस्तों आप यहाँ वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको अपडेट करा दी है, नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इसे लगाना कैसे है और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसे ख़रीदना किस तरीके से है। लगाने का इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको छोटा सा इसका अंदर से एक पार्ट लेना है और उसके बाद में थोड़ा सा इसमें से आप, जैसा ये आप डिब्बा देख रहे हैं, इस डिब्बे में से थोड़ा सा आपको लेना है। लेने के बाद में इसको आपको दाद के ऊपर लगाना है, ठीक है। दाद के ऊपर लगाने के बाद में आपको इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आपको जस्ट इसको लगाना है और लगाने के बाद में आपको इसको छोड़ देना है। रात को सोने से पहले आप इसको लगाएं और लगाने के बाद में खुले किसी साफ़ सुथरी जगह पर आप सो जाएं। सही है, ये इसका प्रोसेस है लगाने का और इसे आपको तब तक लगाते रहना है जब तक आपका दाद बिल्कुल नष्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ख़रीदने के लिए दोस्तों इसको ख़रीदना कैसे है, जो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है आपको वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको व्हाट्सअप का ऑप्शन मिलेगा। इस व्हाट्सअप बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्हाट्सअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको हाय लिखकर भेजना है। आपके दाद को कितना समय हुआ है, कब से आपके अंदर ये दाद पनप रहा है, आपके दाद का आकार क्या है, आपको पहले डॉक्टर को बताना होगा। आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग
आपको दोस्तों वहाँ से हेल्प मिलेगी और आपको अपना एड्रेस बताना है, आपके एड्रेस पर ये दवाई पहुँचा दी जाएगी। सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान देनी है और दाद के समय कुछ एक चीज़ों का परहेज़ करना है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर नीचे लिखी हुई है, आप उसको ज़रूर रीड कर लें। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।